सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीवकांड लेक्चर नंबर 180। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसामूलं सिद्धं शुद्धं प्रणमिय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणमोक्षम्। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीवकांड का यह हिंदी अनुवाद है। उसमें हम पृष्ठ संख्या 470 पर आ गए। 470 ज्ञान मार्गणा में हम अभी शुद्ध ज्ञान के भेदों को देख रहे थे। अभी तक हमने पर्याय और पर्याय समास ज्ञान को देखा। अभी अक्षर ज्ञान की बात चलेगी यहाँ, अक्षरात्मक। तो उसमें अक्षर ज्ञान से लेकर आगे के सभी भेद बताएंगे। जैसे अक्षर अक्षर समास, पद पद समास, संघात संघात समास, उसका क्या मीनिंग है उसकी बात अभी चलेगी। तो अर्थाक्षर ज्ञान यानी अक्षर सुनकर उस संबंधी जो पदार्थ का ज्ञान होता है उसको अर्थाक्षर ज्ञान कहते हैं। अक्षर यानी जिसका नाश नहीं होता, अविनाशी, उसको भी अक्षर ज्ञान कहते हैं। एक हमने लब्धि अक्षर देखा था जो पर्याय ज्ञान का नाम है, और अर्थाक्षर अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान का नाम है। एक अक्षर से शुरू होता है, फिर 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर। पर्याय समास में तो हमने षष्ठान वृद्धि के स्थान देखे थे। षष्ठान प्रतित वृद्धि 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार होती है? असंख्यात लोग बार। अब यहाँ पर्याय ज्ञान के भेद और समास के भेद हो गए। अब अक्षर ज्ञान की बात यहाँ से चलेगी। तो ये जो अक्षर नाम का ज्ञान है, तो जो पर्याय समास का अंतिम भेद है उससे ये अनंत गुणा वाला ज्ञान है। अब यहाँ से जो शुरू होते हैं अक्षर समास जो ज्ञान के भेद है वो कितने हैं? तो संख्यात है। पर्याय समास के तो असंख्यात थे, यहाँ संख्यात होंगे। क्यों? अक्षर यानी एक अक्षर संबंधी, और पद यानी 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षरों का समूह, उसको हम एक पद कहेंगे। क्यों? इस कौन सा पद है? पद का अर्थ होता है शब्द, परंतु यहाँ पद का अर्थ मध्यम पद लेना। जिन पदों में द्वादशांक की रचना होती है वो पद कुछ अलग टाइप का है। कल हमने ये संख्या को याद करके आना है सब कुछ बताया था। किसको किसको याद है? 1 2, हाँ बोलो साहब, बाद में बोलना। हाँ बोलो। 1634 करोड़ 83 लाख 7,888। हाँ अश्विन भाई, अपना अरविंद भाई। 1634 करोड़ 83 लाख 7,888। हाँ अभी वेरी गुड। ये अच्छा है, अच्छा है। ये टोटल को भी मालूम नहीं था, मालूम है? 0788। हाँ, हमें वो फिगर यानी इतने अक्षरों का समूह, उसको हमें याद पद होना कहेंगे। इतना ही मतलब है, क्योंकि उतना अक्षरों का एक पद। हाँ, एक ही वर्ड ऐसा मत समझना। इतने अक्षरों का समूह हुआ तो हम कहेंगे इतने पद हुए। जैसे हाँ, एक पूरा वर्ड उतना नहीं लेना है, इतने अलग अलग अक्षर है। अभी उसकी बात चर्चा करेंगे हम। पद का अर्थ सेंटेंस होगा, फिर भी उसमें हम एक लाइन में कितने अक्षर हुए ऐसा गिनेंगे उसको। वो अपुनरुक्त अक्षरों की बात चल रही है। रिपीटेड अक्षरों को बार बार काउंट नहीं करना, एक बार ही काउंट करना, तो भी इतना होता है। हाँ वो सब उसका हिसाब आएगा अभी।
नहीं, नहीं। इंग्लिश में 26 है। व्यंजन और स्वर अलग अलग होते हैं, वो सब टोटल कैसे है? हाँ, उनका पूछना है कि 26 ही होते हैं 26 ना? नहीं होते हैं, वो इंग्लिश में होते हैं, ABCD इंग्लिश जेड वाले तक। वो सब ये अभी आएगी वो सब बात, आएगी ये बात। थोड़ा शांति रखो। ये सभी बातें आने वाली हैं। तो यहाँ हम 336 नंबर की गाथा भी पढ़ेंगे। 1634 कोडीतियसीदिलक्षयं चैव सप्तसहस्रार्थसया 88 पदवर्णा 1634 कोट्यत्रस्थितित्रलक्षकं चैवं सप्तसहस्राण्यष्ट शतानि 88 पदवर्णा। यानी कि 1600 1634 कोट्यः यानी 1634 कोटि। 83 80 का अर्थ होता है 80 और 83 यानी 83 लक्षकम यानी लाख 83 लाख और सप्त सहस्राणी 7000 अष्टशतानी 88 अष्टशतानी यानी 800 और 88 यानी 88 पदवर्णाः ये पद के जो अक्षर है इतने हैं, एक पद के अक्षर इतने हैं। एक पद में कितने अक्षर है तो ये बता दिया उन्होंने। टीका में अभी बताते हैं कि पद 3 प्रकार के हैं। यहाँ जो इन अक्षरों का समूह को पद कहा, इसका नाम है मध्यम पद, जिसमें द्वादशांकी श्रुत ज्ञान की पूरा जो द्रव्य श्रुत है उसकी रचना इन पदों में होती है। तो पद भी 3 प्रकार के हैं। एक है अर्थ पद, एक है प्रमाण पद, एक है मध्यम पद। जो हम कुछ बोलते हैं, कोई भी वाक्य है तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग हमें पता चलता है। जैसे माँ ने रोटी बनाई, हमने खाना खाया। 2 या 3 या 4 अक्षरों के समूह का एक एक वर्ड यानी एक एक शब्द हुआ है और अनेक शब्दों के समूह का एक वाक्य हुआ है और वो बोलने से हमें उसका मीनिंग पता चलता है। तो इसको कहेंगे अर्थपद। जो ऑर्डिनरी जो शब्द है उसको कहेंगे अर्थपद। देखो वहाँ ये 3 प्रकार के हैं ना, कौन कौन से? अर्थपद, प्रमाण पद और मध्यम पद। जिन अक्षर समूह द्वारा विवक्षित अर्थ जानते हैं उसे तो अर्थपद कहते हैं। यानी जिन शब्दों की रचना से हमें कोई अर्थ यानी मीनिंग ख्याल में आता है उसको कहेंगे अर्थपद। जैसे कहा कि गाम अभ्याज शुक्लाम दंडेन, ये तो यहाँ संस्कृत का एक उदाहरण बता दिया है। यहाँ इस शब्द से 4 पद है, गाम, अभ्याज, शुक्लाम, दंडेन। इन 4 पदों का अर्थ यह है, गाय को, गाम यानी गाय को, अभ्याज यानी घेर कर, शुक्लाम यानी सफेद को, दंडेन यानी दंड से। आप क्या कहते, गाय को घेर कर सफेद को दंड से, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखो गाम और शुक्लाम वही विभक्ति लगी है, वो उसका विशेषण है। यानी सफेद गाय को, दंडेन यानी दंड से घेर कर। ये जो कोई भी यहाँ उदाहरण के तौर पर बता दिया। जैसे कहा कि दूसरा एक उदाहरण बता रहे, अग्निम आनय। अग्निम आनय है ना, उसकी संधि है, म जो आधा है और आ है, आनय ने ले आओ। यहाँ 2 पद हुए, अग्निम आनय। अर्थ यह है कि अग्नि को ले आओ। उस जमाने में लाइटर या ऐसे कोई नहीं था ना सुविधाएं, तो अग्नि ऐसे रखी जाती थी, तो इसलिए उसका उदाहरण दिया, अग्निम आनय। ऐसे विवक्षित अर्थ के लिए 1, 2 आदि अक्षरों के समूह को अर्थपद कहते हैं। हमारे भाषा में जिसको हम शब्द कहेंगे या जिसको हम वर्ड कहेंगे, अक्षर यानी लेटर्स और शब्द उसका हुआ है ना वर्ड्स।
जैसे हमने ढ और एक है ग, ढ ग, या मेघ बादल को कहते हैं ना, या बा द और ल, तीन अलग अलग अक्षर है, एक साथ हमने लिखे तो उसका कुछ मीनिंग हमें ख्याल में आया। पा और नी, पानी। 471 पेज। अक्षरों के समूह को शब्द कहेंगे, उसी को यहाँ पद कहा है। ये ऑर्डिनरी जो हम भाषा बोलते हैं वो सारे पदों की रचना है, इसको कहेंगे अर्थपद। पुनश्च जो संख्या उससे युक्त जो पद अर्थात अक्षर समूह, प्रमाण यानी जो उसका संख्या उसकी निश्चित है, 8 अक्षरों का समूह, 8 अक्षरों का समूह, तो उसको कभी निश्चित संख्या युक्त जो शब्द होते हैं उसके अक्षरों की संख्या निश्चित होती है। जैसे कोई काव्य है, अलग अलग छंद आते हैं, कोई आर्या छंद है, कोई अनुष्टुप है, और कोई शार्दुल विक्रीडित है, मंदाक्रांत है, ऐसे अलग अलग जो है, तो उसमें वो निश्चित इतने अक्षरों का समूह होता है, उसको कहेंगे प्रमाण पद। काव्यों में ये आता है। तो यहाँ कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, हाँ फॉर एग्जाम्पल अभी देख रहे हैं हम, नमः समय साराय, कितने हुए अक्षर? 8 हुए। स्वानुभूत्या चकासते, कितने हुए? और 8 हुए। आगे क्या है? चित स्वभावाय भावाय, कितने हुए? वो भी 8 हुए। सर्व भावांतरच्छिदे, वो भी 8 हुए। 8 8 8 और 8, तो 32 अक्षर हो गए। उसके एक चरण में 8 हुए, फिर 8 हुए, फिर 8 हुए, फिर 8 हुए। ये प्रमाण निश्चित है, इसको कहेंगे प्रमाण पद। अभी पढ़ेंगे तो इसका अर्थ ख्याल में आएगा। दूसरा निकाला था मंगलम भगवान। हाँ, तो भी यही हाँ ऐसा ही है। नमः श्री वर्धमानाय, कहाँ से लिया ये? रत्नकर्ण शावकर। पूरा पूरा बता दो, पूरा बता दो। वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय। सुना क्या कहा? देखो, नमः श्री वर्धमानाय, वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूँ। कैसे? निर्धूत कलिलात्मने, सालों का नाम। निर्धूत कलिलात्मने, पूरे पाप का नाश, पुण्य पाप सबका नाश कर दिया उन्होंने। सालोक यानी पूर्ण वीतरागी है। सालोक यानी अलोक सहित, सालोक यानी अलोक सहित, सालों का नाम त्रिलोका नाम। अलोक सहित 3 लोक को जानते हैं। कैसे जानते हैं? यद विद्या, जिनकी विद्या ने, जिनका ज्ञान, यद विद्या दर्पणायते, यानी जिनके ज्ञान में सारे झलकते हैं। आलोक सहित लोक झलकता है, यानी जैसे दर्पण में सारी बातें झलकती है जो उसके सामने हो, वैसे हमारे जो वर्धमान स्वामी जो है यानी महावीर भगवान, उनके ज्ञान में लोक आलोक सभी झलकते हैं। यानी लोक आलोक में जितने सारे पदार्थ हैं तो स्वयं भी है कि नहीं उसमें, वो भी उनके झलकते, ये मूल बात है। तो यहाँ क्या कहते हैं? देखो, पुनश्च प्रमाण जो संख्या उससे युक्त जो पद अर्थात अक्षर समूह, पद यानी अक्षर समूह, उसको प्रमाण पद कहते हैं। अभी तक हमने कितने पद देखे? अर्थ पद और ये प्रमाण पद। अभी मध्यम पद को नहीं देखा है। जैसे अनुष्टुप छंद के 4 पद, ये जो अभी हमने देखा है ये रचना है, इस छंद का नाम है अनुष्टुप छंद। जैसे दोहा होता है, चौपाई होती है, अनुष्टुप होता है, अलग अलग उनकी संख्या निश्चित होती है। तो ये जो अभी हमने उदाहरण देखे हैं वो अनुष्टुप छंद के हैं। वहां एक पद के 8 अक्षर होते हैं। नमः श्री वर्धमानाय है, एक पद हुआ, इतना 8 का मिलकर एक पद हुआ। एक पद का अर्थ ऐसा जरूरी नहीं कि हम उसको इकट्ठा लिखें, 8 उसमें संख्या होनी चाहिए अक्षरों। यह एक पद हुआ। हाँ, जो टूटा हुआ है, मिला हुआ है, उसको एक ही कहते हैं। नहीं ऐसा नहीं। नमः कुन कुन रचिव शास्त्र, तो च्यू आता है तो चौ आधा है, यू है, तो उसको एक ही गिना जाएगा। देखो, यहाँ पर हमने स्वानुभूत्या चकासते, वो एक अक्षर, स्वा एक अक्षर, त्या भी एक अक्षर। हाँ, उसमें भी क्या है, कहाँ लघु और दीर्घ होता है?
कौन से अक्षर पर दीर्घ रखना, कौन से, वो भी उसका भी ये होता है, यानी नियम। उसके भी नियम होते, उसके भी नियम होते। काव्य रचना के ऐसे ही नियम है, क्योंकि हर एक कोई भी उतने अक्षर है, इसलिए हम उसी छंद में, उसी यानी स्वर राग में गा नहीं सकते उसको। उसका जो लघु या दीर्घ जो कोई है, आ या अ, तो वो भी वैसे मिलना चाहिए। तो वो तो उसके नियम अलग है, हमें उसको नहीं देखना अभी यहाँ पर। ये अभी नलिन भाई ने जिस ढंग से गाया ना, तो बचपन में स्कूल में इसी पद्धति से सिखाते थे, जो अभी जिस ढंग से उन्होंने बोला, तो याद रहने में आसान होता है। हमें राग बराबर मालूम है। हाँ, तो एक पद हुआ, इसका अर्थ यह है कि श्री वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार हो, ऐसे प्रमाण पद जानना। प्रमाण पद जो काव्यों में संख्या निश्चित होती है पदों के अक्षरों की, उसको प्रमाण पद कहेंगे। अब जो गाथा में जो लिखा है उसका नाम है मध्यम पद। पुनश्च गाथा में कहे हुए 1634 कोड़ी 83,07,888, ये 1634 के बाद हम कॉमा लगाएंगे, 83 यानी 83 के बाद एक कॉमा लगाएंगे, 7,888 अपुनरुक्त अक्षर। पुनरुक्त जो रिपीट है उसको नहीं काउंट करेंगे, तो अपुनरुक्त अक्षर, उनके समूह को मध्यम पद कहते हैं। एक पद ही इतना बड़ा है, तो जो छोटे में छोटा अंग है, आचारांग, जिसमें 18,000 ऐसे पद है मध्यम पद, तो वो कितना बड़ा होगा, वो सबसे छोटा है ना। और आगे हर एक अंग में कितने पदों की वो रचना है, वो अभी संख्या आने वाली है, सभी अंगों के नाम भी बताएंगे, इतने अक्षर, और वो भी अपुनरुक्त है, पुनरुक्त नहीं ले। हाँ, रिपीटेड है, उसको नहीं काउंट करना, एक बार काउंट करना बस। इनमें अर्थपद और प्रमाण पद तो हीनाधिक अक्षरों के प्रमाण से युक्त लोक व्यवहार से ग्रहण किए हैं। ये जो अर्थपद हम जो वाक्य बोलते हैं, प्रमाण पद जो कोई रचनाएं है काव्यों की, ये तो लौकिक हमारे व्यवहार की बात है, ये उसमें रचना होती है। इसलिए लोकोत्तर, एक होता है लौकिक और एक होता है लोकोत्तर। लौकिक यानी हमारे डेली जो की व्यवहार की भाषा, लोकोत्तर यानी जो ये आगम की जो रचना है उसको लोकोत्तर कहेंगे। हाँ, यानी लोकोत्तर का अर्थ होता है अलौकिक। एक होता है लौकिक, एक होता है अलौकिक, जिसको हम पारमार्थिक भी कहेंगे, उसी को यहाँ लोकोत्तर कहा। लोकोत्तर परमागम में, परमागम समझते हैं, आगम और परमागम, उत्कृष्ट, भगवान की दिव्य ध्वनि के आधार से जो कोई रचना हुई है उसको यहाँ हम परमागम कहेंगे। लोकोत्तर परमागम में गाथा में कही हुई संख्या में वर्तमान जो मध्यम पद, उसी का ग्रहण जानना। यानी जहाँ 12 अंगों की रचना की बात होगी, वहां जब कहेंगे इतने पद है, इसमें इस अंग में इतने पद है, दूसरे अंग में इतने पद है, 12वें अंग में इतने पद है, सभी टोटल 12 अंगों में मिलकर इतने पद है, तो कौन सा पद लेना? मध्यम पद में अक्षर कौन से कितने होते हैं? अभी सुनेंगे? अरे हम आपसे सुनना चाहते हैं। ये लो। दिव्या बेन, आपको याद होगा? एक पद के जो कल बताया वो संख्या याद है? हाँ बोलो। 1634 करोड़ हाँ 83,07,888। बहुत अच्छा, ये बोला भी नहीं, आप रिपीट करेंगे? चुप बैठो। हाँ हाँ 1634 करोड़। 83,07,888। ये एक मध्यम पद। और ऐसे कितने पद होते हैं? सरस्वती की पूजा कभी पढ़ी है? सरस्वती क्या है मालूम है? जिनवाने की। पहलो आचारांग बखानो, पदष्टादश सहस पमानो। 18,000 प्रमाण मध्यम पद, उससे ये आचारांग बना है। पहला दूजो सूत्र कृतम अभिलाषम, पद 36 सहस गुरु भाषम। उसमें तो 36,000 पद, ये सब टोटल आने वाली है। उल्टा, हाँ एक एक में पूरे तो कहते हैं
112 कोड़ी बखानो, लाख 83 ऊपर जानो, 58 सहस पंचधिकाने, 12 अंग सर्व पद माने। पूरे 12 ही अंगों के मिलकर कितने होते हैं? तो कहते 112 कोड़ी 83 लाख 58 हजार और 5। ये मध्यम पद की संख्या ये है। सारी बातें अभी आने वाली है, हम यहाँ पढ़ेंगे। हाँ। ये तो काव्य में सब बताया है। नहीं, हम ये बताना चाहते हैं कि एक मध्यम पद के इतने अपुनरुक्त अक्षर हैं, तो और ऐसे मध्यम पद कितने हैं हैं? गाथा इसमें यानी अभी अपने हमको अंगों में। पता लगता है कि जो हमारे गणधर भगवान है, उनके ज्ञान का उगाड़ कितना होगा। अंतर्मूर्त में इन सब की रचना करते हैं, और हमारा परमागम 6। और रचना इतनी करते, उनके ज्ञान में कितना आता होगा। क्योंकि हमने देखा है जितना ज्ञान में आता है उसका तो अनंत भाग लिखा जाता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो इसको मध्यम पद कहेंगे। तो ये जो लोकोत्तर परमागम में जो अभी जो हमने संख्या बताई है, वो मध्यम पद का ही ग्रहण जानना। जहां जहां बातें आएगी, आचारांग में इतने पद है 18,000, दूसरे सूत्रांग में तो 36,000 पद होते हैं। कौन सा पद? ये 1634 करोड़ वाला, ऐसे 36,000। 83,07,888 आपको याद होने वाला है, आप नहीं चाहे तो भी। तो ये हमने क्या देखे? अक्षर और अक्षर समास, और ये पद नाम का हमने ज्ञान देखा। पद जब कहेंगे कितने अक्षरों का समूह, तो ये 1634। उसके बाद क्या होगा? पद के बाद वो अभी बताएंगे। तो पद समास जिसको कहेंगे, तो पद प्लस एक अक्षर, पद प्लस 2 अक्षर, प्लस ऐसे 3, उसमें और 1634 करोड़ मिल जाएगी, तो 2 पद, 3 पद, 4 पद, हजारों पद हो जाएंगे। तब जाके आगे संघात नाम का ज्ञान होगा। एक एक अक्षर से बढ़ते हुए सभी भेद पाए जाएंगे उसमें। हम देखते हैं अभी संघात नामक श्रुत ज्ञान की प्ररूपणा करते हैं। 337 पृष्ठ 471। एय पदादो उवरिम एगेगेणक्षरेण वर्धन्तो संख्ये सहस्रपदे उड्डे संघादनामसुदम् एकपदादुपरि एकैकेनाक्षरेण वर्धमाना संख्यातसहस्रपदे वृद्धे संघातनामश्रुतम्। एक पद से ऊपर एक एक अक्षर से बढ़ते हुए, एक पदात उपरी एक एक अक्षरेण वर्धमाना, एक एक अक्षर से बढ़ते हुए संख्यात सहस्र पदे वृद्धे, यानी एक पद 2 पद, डायरेक्ट पद से पद नहीं होगा। एक पद है, फिर एक अक्षर 2 अक्षर बढ़ते 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 फिर 2 पद हो जाएंगे, फिर एक एक से बढ़ते हुए 3 पद हो जाएंगे, फिर एक एक से बढ़ते हुए 4 पद हो जाएंगे। ऐसे कितने? संख्यात 1000, यानी हजारों पद हो जाएंगे। तब जाके संघात नाम का श्रुत ज्ञान का भेद होगा। एक पद के अंदर एक शब्द ऐड होगा। हाँ, एक शब्द नहीं, एक अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर। जब 1634 करोड़ में और 1634 करोड़ मिल जाएंगे तो 2 पद हो गए, 2 पद हो गए, फिर 2 पद एक अक्षर, सारे पद समास, फिर 2 पद के आगे 3 पद होने तक एक एक अक्षर से बढ़ेंगे, फिर 4 पद होने के लिए और एक एक अक्षर से बढ़ेंगे। ऐसे संख्यात 1000 यानी हजारों पद हो जाएंगे। तब जाके संघात नाम का श्रुत ज्ञान होगा। ठीक है, एक पद के ऊपर एक एक अक्षर से बढ़ते हुए, एक पद के अक्षर प्रमाण पद समास के भेद होने पर पद ज्ञान दुगुना हुआ। ये तो आसान है ना। मान लेते हम लाख थे, एक एक बढ़ते हुए जब और 1 लाख बढ़ गए तो हम कहेंगे 2 लाख हो गए। वैसे यहाँ पर एक पद में इतने अक्षर, फिर उसमें और 1 अक्षर बढ़ा, 2 अक्षर बढ़े, 3 अक्षर बढ़े, तो जाके आगे जब उतने ही बढ़ जाएंगे तो 2 पद हुए, और उतने ही बढ़े तो 3 पद हुए, 4 पद हुए।
पुनश्च इससे एक एक अक्षर बढ़ते बढ़ते पद के अक्षर प्रमाण पद समास के भेद होने पर पद ज्ञान 3 गुना हुआ। ये समझते हैं बात। जैसे हमने लाख का उदाहरण लिया, लाख में एक एक बढ़ाओ 2 लाख हुए, और एक एक बढ़ाओ 3 लाख हुए, इस तरह से। तो यहाँ कहते हैं आगे कहा, इसी तरह एक एक अक्षर की वृद्धि युक्त पद के अक्षर प्रमाण पद समास ज्ञान के भेद होने पर 4 गुना 5 गुना आदि, ये समझाने के लिए उन्होंने 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसे बढ़ाते जाओ। कहाँ तक? संख्यात 1000 से गुणित पद प्रमाण, यानी जो एक पद में जितने अक्षर है उसको संख्यात 1000 से गुणा करो। संख्यात 1000 कैन बी एनीथिंग। संख्यात 1000 10,000 भी हो सकते हैं और लाख 1000 भी हो सकते हैं, उसको भी संख्यात 1000 कहेंगे, यानी हजारों जिसको हम कहेंगे। कोई भी संख्या तो हो सकती है। हाँ, तो संख्यात 1000 से गुणित अक्षर से अक्षर समास में जो एक वृद्धि होती है वहाँ पे अविभाग प्रतिच्छेदों की वहाँ नहीं ली है अपेक्षा। उसकी अपेक्षा लेने वाला कथन भी आता है, परंतु उसको यहाँ नहीं लिया है। यहाँ मात्र एक एक अक्षर की वृद्धि होती है, इसलिए उसके भेद संख्यात होते हैं, हमने कल ही पढ़ा। हाँ, वहाँ उसकी बात नहीं लेनी, अविभाग प्रतिच्छेद की वहाँ बात नहीं लेनी। जितने यथा योग्य बढ़ते हो उतने वहाँ पर है। एक कथन आगे आएगा कहीं चल के कि उसकी भी बात लेते हैं कोई, मगर वो तो गौण करके हम आगे बताए तो बताएंगे, जब आएगी बात तो हो जाएगी। हाँ, वो यथायोग्य समय पर कहेंगे तो कहेंगे, उसकी बात जब आएगी तब देखेंगे। तो यहाँ कहेंगे ये जो संख्यात 1000 पद हो जाएंगे तब उसको कहेंगे संघात। संघात में एक अक्षर कम, वहां तक पद समास के भेद हो गए, है ना। पद समास का वो लास्ट भेद हो जाएगा, उसमें एक अक्षर ऐड करो तो संघात हो जाएगा। तो संख्यात 1000 से गुणित पद प्रमाण में एक अक्षर कम करे, वहां तक पद समास के भेद जानने। सुशीला बहन ये पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ ख्याल में आ रहा है? हाँ। पद समास ज्ञान के उत्कृष्ट भेद में वही एक अक्षर मिलाने पर संघात नामक श्रुत ज्ञान होता है। सो 4 गति में एक गति के स्वरूप का निरूपण करने वाले जो मध्यम पद, उनके समूह रूप संघात नामक श्रुत ज्ञान के सुनने से जो अर्थ ज्ञान हुआ उसको संघात श्रुत ज्ञान कहते हैं। ये तो शब्दों का समूह कितना है उसको बताया है, उसके द्वारा जो ज्ञान हुआ उस ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहेंगे, शब्दों को नहीं। शब्द तो रचना है और उसको सुनकर हमें वो ज्ञान हुआ, तो जो ज्ञान हुआ उसके ये भेद चल रहे हैं। तो हम संघात तक आ गए, है ना। आगे प्रतिपत्तिक श्रुत ज्ञान के स्वरूप को कहते हैं। हमने अभी तक सरला बेन कौन कौन से ज्ञान देखे? पहले तो अनक्षरात्मक देखे, पर्याय और पर्याय समास। अक्षरात्मक कितने देखे? अक्षर ज्ञान तो मालूम है आपको, अभी अभी हमने जो देखा अक्षर समास, फिर पद, फिर पद समास, अभी संघात, इतना तो देखना ना हमने। इसके आगे अभी देखेंगे हम। आगे प्रतिपत्तिक, अभी जो संघात के बाद जो आने वाला है उसका नाम है प्रतिपत्तिक, और इन बिटवीन जो एक एक अक्षर से बढ़ते हुए सारे जो हो गए उसको कहेंगे संघात समास। उसमें एक एक अक्षर बढ़ेगा, फिर एक पद बढ़ेगा, फिर हजारों पद बढ़ेंगे, एक संघात बढ़ेगा, 2 संघात बढ़ेंगे, हजारों संघात हो गए, तब जाके प्रतिपत्तिक होगा। हाँ, संख्यात 1000। देखो आगे प्रतिपत्तिक श्रुत ज्ञान के स्वरूप को कहते हैं। एकदर गदि निरूपय संघात सुधाधुवरी पूवं वा वन्ने संख्ये जे संघाते उड्डिम्मि परिवर्ती। एकतर गति निरूपक संघात सुधाधुपरि पूर्वं वा वर्णे संख्ये ये संघाते वृद्धे प्रतिपत्ति। टीका, इसका अर्थ देखते हैं।
एक गति का निरूपण करने वाला जो संघात नामक क्षुत ज्ञान, उसके ऊपर पूर्वोक्त प्रकार से एक एक अक्षर की वृद्धि युक्त एक एक पद की वृद्धि द्वारा, यानी वृद्धि भी वहां भी एक एक अक्षर से ही हो गई। संघात में जितने अक्षर है उसमें एक अक्षर बढ़ जाओ वो संघात समास शुरू होगा। 2 अक्षर बढ़ गए, 3 अक्षर बढ़ गए, 1634 करोड़ वो अक्षर बढ़ गए तो एक पद बढ़ गया। फिर और एक अक्षर बढ़ा, 2 अक्षर, 2 पद बढ़े, 3 पद बढ़े। इस तरह से संघात से 2 संघात हो गए। तो संख्यात 1000 पद के समूह रूप संघात श्रुत होता है। एक एक पद की वृद्धि द्वारा संख्यात 1000 पद के समूह रूप संघात श्रुत होता है। इसी अनुक्रम से संख्यात 1000 संघात श्रुत होते हैं। एक संघात होने के लिए संख्यात 1000 पद होते हैं और ऐसे संख्यात 1000 संघात हो जाते हैं। नहीं समझे? अभी संख्यात 1000 के बदले हम कहेंगे कोई भी ले लो ना, 8000, 6000, जो 8000 लिया हमने, 8000 पदों का एक संघात होता है और 8000 संघातों का, हाँ, संख्यात 1000 संघात श्रुत होते हैं। वे सारे क्या हो गए? संघात समास। और वो 8000 हो जाएंगे तो हम उसको कहेंगे प्रतिपत्तिक। श्रुत ज्ञान, संघात श्रुत ज्ञान। हाँ, हाँ, संघात कहो या संघात श्रुत कहो एक ही बात है। संघात समास अलग बात है। हाँ, उसके ही बता रहे क्या कहे। संघात तो समझ में आए ना, हजारों पदों के समूह को संघात कह दिया। अभी संघात में एक अक्षर बढ़ा, 2 अक्षर बढ़े, 3 अक्षर बढ़े, एक पद बढ़ा, फिर हजारों पद बढ़े, तब जाके संघात में और एक संघात जितना ऐड हुआ, 2 संघात हुए, 3 संघात हुए, ऐसे संघात संख्यात 1000 संघात हुए, तब जाके प्रतिपत्तिक होगा। उसमें एक अक्षर कम करो, वहां तक क्या होगा? संघात समास। संघात केवल संघात कहो या संघात श्रुत कहो एक ही बात है, क्योंकि ये श्रुत संघात समास ना, संघात में एक अक्षर बढ़ गया तो एक एक अक्षर से बढ़ते। हाँ, सारे जो भेद है अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के जितने भेद है एक एक अक्षर से बढ़ते हुए हैं, इसलिए वो असंख्यात नहीं होंगे, संख्यात ही होंगे। क्योंकि एक एक अक्षर से बढ़ेंगे तो हमारे अक्षर ही संख्यात है तो वो भी संख्यात हो जाएगी। देखो, इसी अनुक्रम से संख्यात 1000 संघात श्रुत होते हैं, उनमें से एक अक्षर घटाते हैं, वहां तक संघात समास के भेद जानना। अंतिम संघात समास श्रुत ज्ञान के उत्कृष्ट भेद में वह अक्षर मिलाने पर, जो हमने एक कम कर दिया था वो मिला दो तो प्रतिपत्तिक नामक श्रुत ज्ञान होता है। अभी तक हमने अक्षर से शुरू किया था, एक अक्षर, और दूसरे बाजू पद कितना होता है? 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षरों का समूह, वो पद कहलाएगा। उसमें एक माइनस करो तो वो अक्षर समास का अंतिम भेद है। एक अक्षर में और एक ऐड करो, 2 अक्षर, वो अक्षर समास का पहला भेद। तो ये अक्षर, फिर अक्षर समास, फिर पद, पद के बाद पद समास। पद समास भी कितने अक्षरों से बढ़ेंगे? एक एक अक्षर से बढ़ेंगे। एक एक अक्षर से बढ़ते हुए एक पद से 2 पद हुए, 4 पद हुए, 10 पद हुए, 1000 पद हुए, संख्यात 1000 पद हुए, तब जाके संघात नाम का ज्ञान हुआ। उसके इन बिटवीन जो एक एक अक्षर से बढ़ते हुए सभी भेद है उसको कहेंगे पद समास। अभी संघात में भी एक एक अक्षर से बढ़ते हुए चले जाओ, संख्यात 1000 संघात हो जाएंगे, तब उसको हम प्रतिपत्तिक कहेंगे। उसमें से एक कम करो, संघात समास। कितना आसान है। लोग कहते करना नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, क्यों नहीं आवे? बिल्कुल आवे। नरकादि 4 गतियों का स्वरूप विस्तार पने से निरूपण करने वाला जो प्रतिपत्तिक ग्रंथ, उसको सुनने से जो अर्थ ज्ञान हुआ उसको प्रतिपत्तिक श्रुत ज्ञान कहते हैं। उसका विषय भी यहाँ बता दिया। आगे,
अनुयोग श्रुत ज्ञान को प्ररूपित करते हैं। अभी तक तो हम प्रतिपत्तिक तक आ गए। आप रिपीट करेंगे अक्षर से? हाँ, अक्षर, हाँ, अक्षर अक्षर समास, पद, हाँ, संघात संघात समास, हाँ, प्रतिपत्तिक प्रतिपत्तिक समास। और अभी जाके हम अनुयोग देखने वाले हैं। 339 नाम की वो संख्या वाली गाथा पढ़ेंगे। चौगई सर्व परुय परिवत्ति दो दुवरि पूवं वा वन्ने संख्ये जय परिवत्ति उड्डम्नि अनुयोगम चतुर्गति स्वरूप प्ररूपक प्रतिपत्तितस्तु उपरि पूर्वं वा वर्णे संख्याते प्रतिपत्ति वृद्धे अनुयोगम। चार गति के स्वरूप का निरूपण करने वाले प्रतिपत्तिक श्रुत ज्ञान के ऊपर। प्रतिपत्तिक श्रुत ज्ञान का विषय क्या है? चार गति का निरूपण। और संघात का लक्षण क्या बताया था ऊपर के पैराग्राफ में? एक गति का निरूपण करने वाला संघात नाम का श्रुत ज्ञान। और यहाँ चारों गति के निरूपण करने वाले जो प्रतिपत्तिक श्रुत ज्ञान जो है, उसके ऊपर प्रत्येक एक एक अक्षर की वृद्धि युक्त संख्यात 1000 पदों के समुदाय रूप संख्यात 1000 संघात क्या कहते हैं, ये सारे क्रम से एक एक से बढ़ते हुए सब आ जाएंगे बीच में। ये पदों करना वो अस्पष्ट हुआ है, छपाई नहीं होगी वहां पर। 473 वो दिख नहीं रहा है ना, वो स्पष्ट कर देना। संख्यात 1000 पदों के समुदाय रूप संख्यात 1000 संघात और संख्यात 1000 मिला क्या, कहाँ पर है? संख्यात 1000 संघातों के समूह रूप प्रतिपत्तिक। सो ऐसे प्रतिपत्तिक संख्यात 1000 होते हैं। हमें तो अक्षरों की संख्या गिननी है ना, तो ऐसे संख्यात 1000 प्रतिपत्तिक हो जाएंगे। उनमें से एक अक्षर घटाते हैं, वहां तक इसको क्या कहेंगे अभी? प्रतिपत्तिक समास। वहां तक प्रतिपत्तिक समास श्रुत ज्ञान के भेद होते हैं, एक एक अक्षर से बढ़ते हुए। पुनश्च उसके अंतिम भेद में वह एक अक्षर मिलाने पर अनुयोग नामक श्रुत ज्ञान हुआ। सो 14 मार्गणा के स्वरूप का प्रतिपादक अनुयोग नामक श्रुत। इसका भी विषय क्या है? अनुयोग का 14 मार्गणा का स्वरूप का प्रतिपादक। प्रतिपादक का अर्थ होता है प्रतिपादन करने वाला। प्रतिपादन का अर्थ क्या होता है? कथन करने वाला, बताने वाला, विस्तार से वर्णन करने वाला। तो ये अनुयोग नाम का जो श्रुत ज्ञान है, उसमें 14 मार्गणा का स्वरूप बताया है। उसके सुनने से जो अर्थ ज्ञान हुआ, उसको अनुयोग नामक श्रुत ज्ञान कहते हैं। बारंबार हर जगह उन्होंने उसको सुनने से होने वाले ज्ञान को कहा। इतने अक्षरों के समूह को पद कहेंगे, पर वो पद ज्ञान किसको कहेंगे? उसको सुनकर जो होता है उसको पद ज्ञान कहेंगे। समझाएंगे तो अक्षरों की संख्या यहाँ बताएंगे, परंतु उसको सुनने से जो ज्ञान होगा, इसलिए हर बार उसका मात्र अक्षरों की संख्या नहीं, उसका विषय भी बताया उन्होंने हर जगह। तो अपने को अनुयोग ज्ञान है पूरा? मार्गणा है ना, मार्गणा का थोड़ा सा ज्ञान है। तो अपने अभी अनुयोग का थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान है। हाँ, इन्हीं में से वो निकला है। परंतु एक अनुयोग का जब ज्ञान कहेंगे तो इतने शब्दों का ज्ञान, यानी इतने संपूर्ण जो अनुयोग है उसका ज्ञान कहना पड़ेगा। अभी उनमें से क्या है, ये जो पूरे द्वादशांग है उसमें से कहीं से कुछ इतना बहुत थोड़ा रह गया है, और वो थोड़े में भी हमें पढ़ने में मुश्किल हो रहा है। अभी तक तो हमने क्या देखा? अक्षर अक्षर समास, पद पद समास, संघात संघात समास, प्रतिपत्तिक प्रतिपत्तिक समास, अनुयोग अनुयोग समास। अभी हम प्राभृतक देखेंगे। पहले डबल लेना, बाद में सिंगल वाला लेंगे। 340 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। ऊपर लिखा है
आगे प्राभृतक श्रुतक ज्ञान को 2 गाथाओं द्वारा कहते हैं। उसमें से 340 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। 14 गण संयुद अनियोगादुवरिवर्डिदे वन्ने चौरादि अनियोगे दुगवारं पाहुडं होदी 14 मार्गणा संयुत अनुयोगादुपरिवर्धिते वर्णे चतुराद्यनुयोगे द्विकवारं प्रावृतं भवति। द्विकवारम यानी 2 बार प्रावृत यानी प्रावृत। ये यहाँ वर्णे शब्द आया ना, 14 मार्गणा यानी 14 मार्गणा से युक्त जो अनुयोग है उसके ऊपर वर्धिते वर्णे, इसका अर्थ क्या है? हाँ, वर्ण यानी अक्षर, अक्षर को वर्ण कहते हैं। वर्ण का एक अर्थ होता है रंग, कलर, वो वर्ण यहाँ नहीं लेना। अक्षर को भी वर्ण कहते हैं। तो पहले 12 कड़ी लिखते थे, उसको वर्णमाला लिखते थे ना। वर्णमाला। हाँ। चौदह मार्गणा से संयुक्त जो अनुयोग, क्योंकि अनुयोग का विषय हमने क्या देखा था? 14 मार्गणा का स्वरूप का प्रतिपादक है। उसके ऊपर प्रत्येक एक अक्षर की वृद्धि से युक्त पद, यानी एक अक्षर बढ़ेगा, फिर एक पद बढ़ेगा, ऐसे हजारों पद बढ़ेंगे, तब एक संघात बढ़ेगा, फिर और ऐसे संख्यात 1000 संघात हो जाएंगे, प्रतिपत्तिक बढ़ेगा। तो कहते एक अक्षर की वृद्धि से युक्त पद, संघात, प्रतिपत्तिक, इनकी पूर्वोक्त अनुक्रम से वृद्धि होने पर डायरेक्ट प्रतिपत्तिक तक आ गए वो 4 अनुयोगों की वृद्धि में एक अक्षर घटाइए। एक अनुयोग, फिर उसमें एक अक्षर बढ़ाते जाओ, 2 अनुयोग और एक अक्षर बढ़ाते जाओ, 3 अनुयोग और 4 अनुयोग। तो 4 अनुयोगों को जब कंप्लीट हो जाएंगे तब उसको हम प्रावृतक कहेंगे। उसमें एक अक्षर कम है तो क्या कहेंगे? अनुयोग समास। वहां तक अनुयोग समास के भेद हैं। यहाँ संख्यात 1000 नहीं कहना, यहाँ 4 कहना। 4 अनुयोगों का समूह, उसको प्रावृतक कहेंगे। उसके अंतिम भेद में वह एक अक्षर मिलाने पर प्रावृतक नामक शुद्ध ज्ञान होता है। मिली भाई, सभी रिपीट करो अक्षर से। अक्षर समास, हाँ, पद समास, संघात समास, अनुयोग प्रतिपत्ति समास, हाँ। अनुयोग समास, प्रावृतक समास। नहीं, अभी हम समास में नहीं गए, प्रावृतक तक आ गए। हाँ, अभी आएंगे। हाँ, 341 गाथा पढ़ेंगे। इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि वो शब्द हमारे लिए नए हैं, तो याद हो जाएगा, तो उसका क्रम हमारे ख्याल में आ जाएगा। और हर एक में एक नाम लेना, फिर उसके आगे समास जोड़ देना। अहियारो पाहुडयम एयट्ठो पाहुडस अहियारो पाहुड पाहुडनामं होदित्ति जिनेहिणी दिष्टम् अधिकारः प्रावृतम् एकार्थः प्रावृतस्य अधिकारः प्रावृतनामा भवति इति जिनैः निर्दिष्टम्। देखो, बार बार इति जिनैः निर्दिष्ट, ऐसे जिनेन्द्र भगवान ने बताया, क्योंकि सर्वज्ञ से चली आई ये परंपरा है। वो भी नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती बोल रहे हैं। हाँ, टीका आगे कहेंगे जो वस्तु नामक श्रुत ज्ञान। अभी तो हम एक सिंगल प्रावृत कहेंगे, उसके बाद वस्तु कहेंगे। तो आगे कहेंगे जो वस्तु नामक श्रुत ज्ञान, उसका जो एक अधिकार, उसी का नाम प्रावृतक है। यानी ऐसे कितने प्रावृतकों की वस्तु होती है वो कहेंगे अभी। तथा उस प्रावृतक का एक अधिकार, उसका नाम प्रावृतक है, ऐसा जिनदेव ने कहा है। अभी तो प्रावृतक का स्वरूप नहीं बताया है, केवल हम कहाँ तक देखें कि 14 मार्गणा का स्वरूप का प्रतिपादक अनुयोग है और 4 अनुयोगों का एक प्रावृतक होता है। ऐसे अनेक प्रावृतकों का एक प्रावृत होता है
और अनेक प्राभृतों की एक वस्तु नाम का ज्ञान होता है। वो अनेक यानी कितने हैं उसकी संख्या आप बताएंगे। आगे प्राभृतक का स्वरूप कहते हैं। ये उल्टा बताए ना, वस्तु में प्राभृत नाम के अधिकार होते हैं बहुत सारे, उस पे एक अधिकार का नाम है प्राभृतक, और एक एक प्राभृतक में अनेक प्राभृतक होते हैं, अधिक अधिकार होते हैं, उस अधिकार का नाम है प्राभृतक। वस्तु ये ज्ञान का नाम है, वो भी लास्ट में आएगा ना। हाँ, अभी बताएंगे ना। देखो ये क्रम से हम जा रहे हैं। 342 नंबर की गाथा। दुगवार पाहुड़ादो वरिम वन्ने कमेण चौवीसे, दुगवार पाहुड़े संगुठे कलुहोदि पाहुणयम्, द्विगवार प्रावृतादुपरि वर्णे क्रमेण चतुर्विंशतौ, द्विगवार प्रावृते संवृद्धे खलु भवति प्रावृतकम्। द्विगवार प्रावृत यानी प्रावृतक। 2 बार प्रावृत लिखा है ना, तो प्रावृत में एक एक अक्षर की वृद्धि होते हुए कितने प्रावृतक होने चाहिए? तो 24। चतुर्विंशति यानी 24, यानी अपनी भाषा में 24 प्रावृतक का एक प्रावृत होता है। देखो हमने क्या देखा अभी, तो अक्षर से शुरू किया। 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षरों का एक पद होता है। संख्यात 1000 पदों का एक संघात होता है। संख्यात 1000 संघातों का एक प्रतिपत्तिक होता है। संख्यात 1000 प्रतिपत्तिकों का एक अनुयोग होता है। 4 अनुयोगों का एक प्रावृतक होता है। 24 प्रावृतक का एक प्रावृतक। यहाँ तक आए हम, आगे बात देखेंगे। टीका। द्विकवार प्रावृतक अर्थात प्रावृतक उसके ऊपर पूर्वोक्त अनुक्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि युक्त 24 प्रावृतक की वृद्धि में एक अक्षर घटाइए, वहां तक प्रावृतक समास के भेद जानने। बीच वाले उसको समास कहेंगे, और जो एक अक्षर मिलाएंगे उसके अंतिम भेद में एक अक्षर मिलाने पर प्रावृतक नामक शुद्ध ज्ञान होता है। अपनी भाषा में 24 प्रावृतक का एक प्रावृतक होता है। क लगाओ या नहीं लगाओ। भावार्थ, एक एक प्रावृतक नामक अधिकार में 24 प्रावृतक नामक अधिकार होते हैं। यहाँ तक बात ख्याल में आई सरला बेन? हाँ। आगे वस्तु नामक शुद्ध ज्ञान को प्रयुक्त करते हैं। ये वस्तु में जो अधिकार है उसका नाम है प्रावृतक। तो कितने प्रावृतकों का एक वस्तु नाम का शुद्ध ज्ञान होता है वो अभी बताएंगे। वीसम पाहुड़ अहियारे एक वत्थु अहियारो, एक वर्ण उड्डी कमेन संवत्थणायवा, विंशतौ प्रावृत अधिकारे एको वस्तु अधिकारः, एकैकवर्ण वृद्धि क्रमेण सर्वत्र ज्ञातव्या। विंशत यानी 20 प्रावृतों के एक वस्तु अधिकार। वस्तु यानी वस्तु प्लस अ, स्तु प्लस अ, स्तव हुआ, स है उसमें, त है, व है और अ है। हमने क्या नहीं, चौड़ाक्षर। वस्तु यानी वस्तु अधिकार, ये उससे शब्द तैयार हुआ। एक एक वर्ण वृद्धि, एक एक अक्षर की वृद्धि होती है सब जगह। हमने क्या देखा था? देखो पद के हमने अक्षर देखे। संख्यात 1000 पदों का संघात, संख्यात 1000 संघातों का एक प्रतिपत्ति, संख्यात 1000 प्रतिपत्तिकों का एक अनुयोग, 4 अनुयोगों का एक प्रावृतक और 24 प्रावृतक का एक प्रावृत और 20 प्रावृतों का एक वस्तु। यहाँ तक आ गए? हाँ, 20 ऐसा 2 बार क्यों लिखा है? एक एक अधिकार में 20 होते हैं। वस्तु में, हाँ, वस्तु में 20 अधिकार होते हैं, यानी 20
प्रावृतों की एक एक वस्तु होगी। उस प्रावृतक के ऊपर टीका पढ़ रहे हैं, पूर्वोक्त अनुक्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि युक्त पदाधिकों की वृद्धि संयुक्त, यानी बीच में एक एक अक्षर बढ़ेंगे, फिर एक एक पद बढ़ेगा, फिर संघात बढ़ेंगे, वो पूरी गाड़ी अपनी ले लेना, रेल अपना। इसमें वापस सब आएगा। सब एक एक अक्षर से बढ़ता है तो पद भी बढ़ेगा। हाँ, संख्या 1000 पद बढ़ेंगे तो एक संघात बढ़ेगा, फिर उतने सब 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 पूरी टोटल ले लेना। हाँ, मुझे लगा उधर से वापस गिनना। फिर से एक एक अक्षर से गिनना फिर। 1000 लाख देखो, हमने लाख में एक एक बढ़ते हुए 2 लाख देखे, फिर एक एक बढ़ते हुए 3 लाख, अभी 10 लाख हुए। 10 लाख में और हमको करोड़ करना है तो कितने से बढ़ाएंगे? फिर एक एक लाख बढ़ेगा, फिर 1 लाख बढ़ेगा, फिर 2 लाख हो जाएगी, फिर उसमें 3 लाख और, तो 10 लाख में 10 लाख बढ़ेंगे, फिर और वो सारा काउंट करो ना उसमें। देखो ठीक है, उस प्रावृतक के ऊपर पूर्वोक्त अनुक्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि युक्त पदाधिकों की, पदाधिक यानी पद संघात प्रतिपत्तिक सब ले लेना, पूरी अपनी गाड़ी पूरा झमेरा ले लेना। पदाधिकों की वृद्धि संयुक्त 20 प्रावृतों की वृद्धि होने पर, यानी एक प्रावृत्ति फिर 2 प्रावृत्ति, ऐसे 20 की वृद्धि होने पर उसमें से एक अक्षर घटाइए, वहां तक प्रावृतक समास के भेद जानने। पुनश्च उसके अंतिम भेद में वह एक अक्षर मिलाने पर वस्तु नामक अधिकार होता है। इसी का भावार्थ। 24 प्रावृतक का एक प्रावृतक। हाँ, और 20 प्रावृतक का एक वस्तु। भावार्थ, पूर्व संबंधी एक एक वस्तु। ये पूर्व हम बहुत इजीली बोलते हैं ना, 11 अंग 9 पूर्व 14 पूर्व के, ये पूर्व क्या होता है अभी थोड़ा थोड़ा झलक मिल जाएगी। तो कहते पूर्व संबंधी एक एक वस्तु नामक अधिकार में, पूर्व संबंधी एक एक वस्तु का अर्थ क्या है? जो पूर्व की संख्या है उसमें हर एक पूर्व में कितने वस्तु अधिकार है वो निश्चित है। तो कहते पूर्व संबंधी, पूर्व यानी पहला नहीं, पूर्व नाम का जो ज्ञान है शुद्ध ज्ञान का, हाँ वो पूर्व 14 पूर्व जिसको हम कहते हैं ना, उसके वो पूर्व, नहीं तो पूर्व पश्चिम वाला पूर्व नहीं लेना। पूर्व संबंधी एक एक वस्तु नामक अधिकार में 20-20 प्रावृतक होते हैं। हमने देखा 24 प्रावृतक का एक प्रावृतक और 20 प्रावृतक की एक वस्तु। पुनश्च सर्वत्र अक्षर समास के प्रथम भेद से लेकर पूर्व समास के उत्कृष्ट भेद तक अनुक्रम से एक एक अक्षर बढ़ाना। अक्षर समास का पहला भेद। अक्षर यानी एक अक्षर बढ़ाओ, 2 अक्षर बढ़ाओ, इस तरह से, यानी वो अक्षर पद संगत पूरी अपनी गाड़ी ले लो। हाँ, शुरू से। हाँ। तो कहते अनुक्रम से एक एक अक्षर बढ़ाना, पद का बढ़ाना, समास का बढ़ाना इत्यादि परिपाटी से, ये पूरी परिपाटी ले लेना, यथा संभव वृद्धि सब में जानना। एक एक अक्षर से बढ़ते हुए सब आगे की वृद्धि होगी। सो सूत्र के अनुसार व्याख्यान टीका में करते ही आए हैं। आगे 3 गाथाओं द्वारा पूर्व नामक श्रुत ज्ञान को कहते हैं। अब ये जो पूर्व है उसमें उसके अधिकारों का नाम क्या है? वस्तु। हर एक पूर्व में वस्तुओं की संख्या यानी अधिकारों की संख्या अलग अलग है। 14 पूर्व है तो हर एक में कितने वस्तु है अधिकार, उसकी संख्या यहाँ बता रहे, वो अलग अलग है। अब तक तो हम निश्चित संख्या कहते थे, जैसे 24 प्रतिपत्तिक पद, 24 प्रावृत का एक प्रावृत और 20 प्रावृत के एक वस्तु। अब ये जो वस्तु तक हम आ गए हैं तो एक एक पूर्व में कितने वस्तु होती है, तो हर एक पूर्व में अलग अलग उसकी संख्या है। इसलिए पहले वस्तु का अर्थ किया था प्रावृतक, इनको तैयारी नहीं, वस्तु का अर्थ नहीं किया था। वस्तु मतलब
ना, वस्तु के अधिकार का नाम है प्रावृत्त। प्रावृत्त कहो, प्रावृतक कहो, एक ही बात है। अभी थोड़ा पढ़ेंगे ना तो ख्याल में आएंगे मैं क्या कहना चाहती। हर एक जो पूर्व है, पहला पूर्व, दूसरा पूर्व, उसमें वस्तुओं की संख्या जो है वो अलग अलग है। वस्तु यानी वो ऐसे ये वस्तु, ये दूसरी वस्तु, वो नहीं। वस्तु का अर्थ समझ रहे हैं हमने? हाँ, तो 20 प्रावृत्तकों को एक वस्तु कहते हैं। वस्तु नाम का ज्ञान का जो अधिकार है। 344 10 14 18 18 12 च 12 16 च 20 30 15 च 10 चतुष्वत्थूणम् 10 चतुर्दशाष्ट अष्टादशकम् 12 च 12 षोडश च 20 30 पंचदश च 10 चतुर्षु वस्तूनाम्। टीका। उस वस्तु श्रुत के ऊपर एक एक अक्षर की वृद्धि युक्त अनुक्रम से पदादि की वृद्धि से संयुक्त क्रम से, यानी एक वस्तु के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, परंतु एक वस्तु और दो वस्तु कहेंगे तो बीच में एक एक अक्षर की वृद्धि है। तो क्रम से 10 आदि वस्तु की वृद्धि होने पर, 10 आदि क्यों कहा? क्योंकि जो पहला पूर्व उसमें 10 वस्तु होगी। हाँ। उनमें से एक एक अक्षर घटाने तक वस्तु समास के भेद जानने, पुनश्च उनके अंतिम भेदों में अनुक्रम से एक एक अक्षर मिलाने पर 14 पूर्व नामक श्रुत ज्ञान होता है। यानी सभी 14 पूर्व उसमें आ जाएंगे। एक एक पूर्व की संख्या अलग अलग है वस्तुओं की। जब टोटल हो जाए तो हम कहेंगे वो 14 पूर्व का ज्ञान। वहां आगे कहते हैं उत्पाद नामक पूर्व आदि 14 पूर्व। ये पूर्वों के नाम अभी बताएंगे। तो जो पहला पूर्व है उसका नाम है उत्पाद। उसके नाम भी आगे बताएंगे अभी। और यहाँ तो 1 2 3 4 ऐसी संख्या लिखी है। ये हमारे ख्याल में आए इसलिए ये संख्या डाली। मूल पुस्तक में नहीं थी, वो तो एक के आगे एक एक लिखते थे। देखो पहली पद्धति क्या थी ग्रंथ लिखने की। आप पुराना मोक्ष मार्ग आपने दिया था ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पंडित टोडरमल जी ने जो मूल लिखा था। लाइन शुरू होती है तो कहीं कॉमा फुल स्टॉप नहीं, वैसे फुल स्टॉप तो भले आएगा और एक के आगे ऐसे कोई पैराग्राफ नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक पंक्ति में इतने अक्षर उनके निश्चित होते हैं और फिर उस अक्षरों को काउंट करके उसमें कहा जाता है कि इतने 60,000 पदों की रचना हुई। वहाँ पद यानी वो कॉमन ऑर्डिनरी पद लेते हैं वहाँ पर। वो जो कॉपी करते थे लिखने वाले, वो ऐसे लाइन से लिखते थे। वहाँ कहीं इतनी भी स्पेस नहीं होती थी, छूट नहीं जाती। रेशो में लिखे और लिखने का और पैसा लेते थे। जिसको पांडुलिपि कहते, तब की लिखाई जो है ना, वो पांडुलिपि में जो दिखाई दे आपने कहीं पढ़ा होगा तो एक के आगे एक पूरा ऐसा शुरू। हाँ, शब्दों में छुटा होगा परंतु कहीं पर भी ऐसे पैराग्राफ नहीं होंगे, गैप नहीं होगा, आधी लाइन नहीं होगी, पूरे यहाँ से यहाँ तक, इस एंड से उस एंड तक ऐसे पूरे आड़ा लिखा जाता है। ऐसे भावनगर वालों ने उसका पांडुलिपि का जो है ना, ये बहुत सारे अभी उस पर बहुत काम चल रहा है सर्वत्र। हाँ। जेरोक्स वगैरह कॉपीज बना के रखी उन्होंने ओरिजिनल शास्त्रों। हाँ, देखो हम टीका पढ़ेंगे इसको। उस वस्तु श्रुत के ऊपर एक एक अक्षर की वृद्धि युक्त अनुक्रम से पदादि की वृद्धि से संयुक्त क्रम से 10 आदि वस्तु की वृद्धि होने पर उनमें से एक एक अक्षर घटाने तक वस्तु समास के भेद जानने हैं और उनके अंतिम भेदों में अनुक्रम से एक एक अक्षर मिलाने पर 14 पूर्व नामक श्रुत ज्ञान होता है। वहां आगे कहते हैं, यहाँ पढ़ा था हमने इतना, उत्पाद नामक पूर्व आदि 14 पूर्व, यानी पहले पूर्व का नाम है उत्पाद पूर्व। उनमें अनुक्रम से 10, यानी पहले पूर्व में 10 क्या है? वस्तु नामक अधिकार। दूसरे में 14, फिर 8, 18, 12, 16, 20, 30, 15, 10,
10 और 10 वस्तु नामक अधिकार होते हैं। ये जो 14 पूर्व में क्रम से कितने कितने वस्तु, हर एक पूर्व में कितनी कितनी वस्तु पाई जाती है उसकी यहाँ संख्या लिखी है। अब वो 14 पूर्वों के नाम वो हम कल देखेंगे। आज यहीं रुकते हैं। जावाणी के ज्ञान